खुशहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। जितना बाप की नजरों में सेट होते चले जाएंगे उतना विश्व रजाई में नंबर ऊंचा होता चला जाएगा। जितना बाप की नजरों में सेट होते चले जाएंगे उतना विश्व रजाई में नंबर ऊंचा होता चला जाएगा। बाप की नजरों में केवल पासवर्ड ओनर होने वाले ही सेट होते। बाप की नजरों में केवल पासवर्ड ओनर होने वाले ही सेट होते। दूसरे की बाकी कर्मेंद्रियों का वायुमंडल बाप की नजरों में सेट होने का मैच कर नहीं पाता। जी कहते प्रश्न नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई क्या सुना? नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु डैश इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर है आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है आत्मा जितनी जितनी प्योर होती चली जाती उतना उतना इस शरीर को छोड़ने की चेष्टा करती चली जाती। जीते जी इस शरीर से न्यारा होने की कोशिश करती। आत्मा की प्योरिटी आत्मा को इस शरीर से न्यारा कर देती बिना किसी तकलीफ के। बिना किसी तकलीफ के। जी कहते आग मिलती है, तीसरी आग मिलती है तो और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती। और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती अर्थात सद्गति मिल जाती है। कशिश बाबू कितने बजे उठ रहे हो आजकल? 4:45 बजे लगभग। 4:45 बजे के लगभग। सो कितने बजे रहे हो? 11, 11:30, 11:45। 11, 11:30, 11:45। ठीक है। खाना कितने बजे खा रहे हो रात का? 10:30 बजे। 10:30 बजे।
टाइम टेबल सेट है जी। कहाँ थे? मिल जाती है। बाबा कहते बच्चे देई अभिमानी बन। ट्रंक पहुंच गया था। बाबा कहते बच्चे देई अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ। पवित्र बनेंगे तो नजरें बाप से मिलेंगी, अपवित्र रहेंगे तो नजरें दुनिया से मिलेंगी। पवित्र बनेंगे तो नजरें बाप से मिलेंगी, अपवित्र रहेंगे तो नजरें दुनिया से मिलेंगी। पवित्रता के आधार पर नजर बाप की तरफ घूमती है, अपवित्रता के आधार पर नजर दुनिया की तरफ घूमती है। जी कहाँ थे? नजर लगाओ अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो। अर्थात कंगाल से निहाल, अर्थात कंगाल से निहाल, अर्थात शाहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास बैठे हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायने नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। सर्व को इस पतित दुनिया में ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक
पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। सतयुग शब्द कब से शुरू होगा रमेश जी? द्वापर किरण बाबू? संगम। सतयुग शब्द अभी तो नॉलेज के आधार पर ओके है। द्वापर कलयुग में अज्ञानता के आधार पर ओके है। नॉलेज कोई नहीं, अभी नॉलेज के आधार पर ओके है। और नेचुरल में कब से शुरू होगा? सेकंड संगम का सेकंड संगम। नेचुरल में तभी शुरू हो जाए बाबा का बच्चे बने तो सभी। नेचुरल में एक 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 से शुरू होगा, लेकिन पता तो नहीं होगा उसमें। नहीं उसमें सतयुग का पता होगा। ये सतयुग चल रहा है जी सतयुग में सतयुग का पता होगा सतयुग। जी, वो तो हर युग में पता होता है ना कि कौन सा युग चल रहा तो द्वापर से पता चलता है युगों के बारे में, तो उससे है। पहले ना ना, युगों का तो पता होता है हर तो युग युगों में। का पता सतयुग में पता रहेगा कि द्वापर आएगा। ना, सतयुग का पता होगा कि ये सतयुग है, ये नहीं पता होगा कि द्वापर आएगा। तो जब सतयुग की नॉलेज रहेगी तो फिर तो बाकी की भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कोई, वो तो जौन सी चीज़ प्रेजेंट में है वो चीज़ क्लियर रहेगी। जौन सी चीज़ प्रेजेंट में है वो चीज़ क्लियर रहेगी कि सतयुग है। इस युग का नाम क्या है? शरीर है तो उसका नाम तो पड़ेगा ना। शरीर है तो उसका नाम तो पड़ेगा। घर है तो उसका नाम जरूर पड़ेगा, चाहे परम धाम घर कहो चाहे इस दुनिया का घर कहो। मेरा घर कौन से मूल्य में है? कहेंगे ज्वाला नगर में है, माधव नगर में है, फलानी जगह। अनिता बहन आपका घर कौन सी जगह? एसपी की कोठी। हाँ जी, एसपी की कोठी एसपी की कोठी के पास। नाम तो होता है लेकिन उस समय उसकी नॉलेज नहीं रहेगी। आपने देखा बहुत से महापुरुष ऐसे होते हैं जो उस समय तो उनका कोई बोलबाला है, लेकिन जब वो चले गए तब उनके जो आरती कीर्तन वगैरह सब जैसे आज के छतरपुर वाले जो हैं सबका यही हाल उनका है। भी यही है कि उनको ये था कि मेरे जाने के बाद मुझे दुनिया जानी। और इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिसके आदमी जी कहाँ थे जी? पुरानी होती है, नाम भी अलग है। हाँ गुरु जी की तो हर जगह। सतयुग की नॉलेज उस समय होगी जब हम गिरेंगे तब पता लगेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम कैसे हैं। तब कहेंगे वास्तव में वो सतयुग था। जब है ही सुखी जी है। कहाँ थे? पुरानी होती है, नाम भी अलग है। चार्ट आ रहा है सबका आपके पास? डिम्पल मैन गड़बड़ करती है, कांताबन गड़बड़ करती है, कांताबन का फिर आवाज डिम्पल बहन को बहुत बार कहना पड़ता है रोज, फिर 10-15 दिन बाद 1-2 दिन दे देती है, फिर रहम कर देते हैं, दया कर देते हैं। फिर किरण बाबू, कौन? किरण बाबू, किरण बाबू के पास तो जाता ही नहीं। अच्छा किरण बाबू के पास जाता ही नहीं, ये अव्यक्त है। ये आप अव्यक्त हो? मैं लिखना नहीं आता ये मोबाइल से वो जैसे।
अच्छा मोबाइल से लिख कर फोटो दे। का बस हाँ जी। उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। फोटो कागज कर देते फोटो फोटो- कुछ नहीं कागज करते लिख ये के फोटो क्यों नहीं भेज सकते? अरे फोटो क्यों नहीं भेजते? बस वो आप तानिया अलबेला अच्छा अरे तो ठीक है, जी तो ग्रुप में भी नहीं है दस। नहीं तो ग्रुप में डाल दो ना इन्हें। नहीं आता आता नहीं पुरुषार्थ वाला, अच्छा कुछ आप होगा नहीं ये लो पुरुषार्थ वाला चार्ट है। ग्रुप में डाल दो इन्हें। इन्हें व्यक्त क्यों रहने दे रहे? तब बात हुई थी ना उसमें तो वैसे 3-4 मेंबर है 10 टोटल, मतलब 10 तो नहीं है, 8 9 है। नहीं इन्हें भी ऐड कर लो, इन्हें व्यक्त नहीं रहने दो। अनीता बाबू, अनीता बाबू क्यों नहीं? भाई जी आपने सबसे ओके करा के बच्चों के ही नाम आए थे। आप क्यों नहीं? चार्ट आपको सामान वगैरह करके आपको सेंड कर देते नहीं, चार्ट में भी रखो ना। ओके रखा हुआ था अभी कुछ दिन से हाँ जी। भेज रही थी मैं, कुछ दिन से ही छूटा है मेरा। नहीं वो वाला नहीं कह रहे, रिजल्ट वाला नहीं, चार्ट। 3 क्वेश्चन आते हैं जो धारणा, पुरुषार्थ और परिवर्तन। अच्छा तो वैसे भाई जी ने कहा था जो इंटरेस्ट नहीं है मतलब हाँ जो इंटरेस्ट नहीं है उनकी जरूरत नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं आपने वैसे तो पता हमारा फर्ज है हमारा तो है लेकिन हम आ नहीं सकते। अलविदा नहीं अब आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? आपको जब रखे भाई ना, जी बोल देंगे तो इंटरेस्ट आपको रखे या ना रखे? नहीं है। रखो। अनीता बाबू आपको रखे या ना रखे? मैं भी समझ जाऊंगी इनसे। समझना के बस 3 क्वेश्चन आए हैं, उनका रिप्लाई। डिम्पल बाबू का तो नाम होगा इसमें। हाँ जी अच्छा आता है डिम्पल बाबू का रोज? आता ही है, आता ही। छूटता भी है बीच में। हाँ जी। छूटता भी है भाई जी और आता भी है, दोनों जाता भी है। छूटता तो बहुत लंबा छूट जाता है। अच्छा लंबा छूट जाता है, फिर लंबी गैपिंग पड़ जाती है, फिर गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं। और छुट्टियां काम फिर गर्मी की छुट्टियां, ठीक है। अच्छे हैं डिम्पल बाबू, अच्छे। जी कहाँ आते? पुरानी होती है, नाम भी अलग है। ठीक है। नई दुनिया का नाम है सब। तो नेल्स खाई जा भी मेरे नेल्स कल कट गए। लो जी, पुरानी होती है नाम भी अलग। खाई जा तो नेल्स। इतना बड़ा जंगल ना दसा। पुरानी होती है नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते, 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा जितना जितना त्याग की क्वालिटी ओके होती चली जाती, उतना उतना सत्यता की क्वालिटी ओके होती चली जाती। त्याग के आधार पर ही सत्यता की क्वालिटी जीवन में ओके होती। बिना त्याग के सत्यता की क्वालिटी लाइफ में एडॉप्ट हो नहीं सकती। मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम के बनने का आधार ही है त्याग में जीवन। दुनिया में बड़े से बड़ा त्याग शिव पिता का त्याग। इस दुनिया से न्यारे रह के इस दुनिया को सुख में बनाना, इस दुनिया से न्यारे रह के इस दुनिया को सुख में। शिव पिता से ज़्यादा त्याग तीनों लोकों में और किसी
दुनिया में और किसी आत्मा का होता नहीं। शिव पिता से ज्यादा त्याग तीनों लोकों में और किसी आत्मा का होता नहीं। शिव पिता ही बोल रहे हो कि ब्रह्मा बाबा के बारे में? साकार में वो निराकार में वो साकार में ब्रह्मा बाप, निराकार में शिव बाप। जी कहाँ थे? पुरानी होती है, नाम भी अलग है। ने दुनिया का नाम है सतयुग, बाप ने समझाया है। पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते, 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सन्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, आत्मा तो चाहे नई आए या पुरानी आए, नाम तो जरूर रखा जाता है शरीर का। युग कोई सा भी हो, नाम जरूर रखा जाता है कि कौन सा युग चल रहा है। आत्मा कोई भी हो, सतयुग में अलग टाइप के नाम होते हैं, फिर त्रेता में अलग टाइप के। हर युगों में नाम का, टाइटल का स्टाइल बदलता चला जाता है। सतयुग में देवी लेवल के आधार पर नाम की क्वालिटी चलती। त्रेता में अक्षत्रिय लेवल के आधार पर नाम की क्वालिटी चलती। द्वापर से लेकर वैश्य लेवल के आधार पर नाम की क्वालिटी चलती। और शूद्र कलयुग में शूद्र लेवल के आधार पर नाम की क्वालिटी चलती। तीन युगों तक फीलिंगफुल नाम की क्वालिटी होके कलयुग में अज्ञानता के आधार पर नाम रखे जाते हैं। कलयुग में अज्ञानता के आधार पर नाम रखे जाते हैं। आम का फूल नहीं है। यहाँ का जी कहाँ थे? परमात्मा बाप कहते हैं बच्चे, नहीं अभिमानी। आत्माभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो। सोमान भेज दो डिम्पल बाबू। अच्छा डिम्पल बाबू अच्छे अच्छा एक्टिव है डिम्पल बाबू। डिम्पल बाबू एक्टिव है। इन्हें एक्टिव की लाइन पे रख सकते हैं अपने। ठीक है मंजू बाबू, सुमान आ रहे हैं आपके रेगुलर आ रहे हैं? नॉन स्टॉप? एक आधा दिन में मिस हुआ वो कोई महीने में एक आध दिन अमावस्या की छुट्टी पड़ी। महीने में एक आधा दिन अमावस्या की छुट्टी पड़ी हो तो कोई पड़ी हो। हाँ नहीं, महीने अमावस्या कोई छुट्टी पड़ी हो तो कोई पड़ी हो। ठीक है अच्छा बताना है भेजा आपने? बताना है क्या? मैंने लिखा है, भेजा आपको देखो। है नहीं अभी नहीं। अच्छे मंजू बाबू भी अच्छे।
अच्छी नहीं है। मैं तो चलो डेली भेज रही हो, फिर आप फिर भी फोन नाम से निकलना है। भेजने की नहीं है। जो कोई विशेष कारोबार करते हैं नाम उन्हीं का ही रोशन होता है। डिम्पल बाबू, जो कोई विशेष कारोबार करते हैं नाम, हाँ जी डिम्पल बाबू, नाम उन्हीं का ही रोशन होता है। जी कहाँ थे? तकलीफ नहीं, आत्मा ही पड़ती है। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी है, जब यहाँ आते हो तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हो, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्र आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, श्रीमत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवानों वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते दूध ला के भी सो गई करते बैठी। इन लोग क्लास करनी तो खेली पर सो गई दूध ला के कर। फूल का कलर भी दे दे। जी उस पढ़ाई में दिन रात का फर्क है। दूसरी लाइन, उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है। इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो। नीता बाबू धुनी चल रही है, धुनी। हाँ जी, कैसे धुनी कैसे चलाते हैं? कंटिन्यू। हाँ जी, कभी कभी इधर उधर हो जाता है लेकिन चलती है। अच्छा। डिम्पल बाबू धुनी नहीं चल रही, नहीं चल रही। मंजू बाबू धुनी, धुनी से हमें क्या लेना देना? अनुपम भाई धुनी, आशा बाबू धुनी, धुनी पे अटेंशन मैक्सिमम का है। धुनी पे अटेंशन बोले बाबू धुनी चलती है भाई। हाँ जी, चलती है भाई। बोले बाबू धुनी चलती है। अच्छा, नहीं तो बात है ना, अगर ये धोनी देगा ऊपर तो नीचे धुआं तो आएगा ही। बात है
रोकते रोकते उठ जाना। हाँ, उससे देने की गाली। नींद बहुत धुनी कहाँ से बातें उठा के ला रहे। अरे बहुत बोलने लगे रेनू बहन भैया की तरह ये भी। बाबू धुनी चलते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं है। किरण बाबू इतना धुनी फालतू बोलते फिरते हैं। जरा भी नहीं। ये तो बहुत बोलने लगा बंको। पद्म बाबू जरा भी नहीं। मोरा धुनी, हाँ जी, मोरा की धुनी चलती है। काम की धुनी चलती रहती है। मोरा की धुनी बैग बोल खाने चलेगा शायद। कशिश बाबू धुनी धुनी क्या दे देना, धुआं निकल है। मैं जी धुनी धुनी में सब पास, धुनी में सब पास। धुनी में मुनी सब उसकी चलेगी जो मुनी बना होगा, मुनी। हम मुनी नहीं बने तो धुनी काम करें। धुनी में मुनि ऋषि, ऋषि मुनि कहना है। सब कुछ छोड़ता है। धुनी में सब पास। धुनी जी कहाँ थे जी? अच्छा बनना है 24 कैरेट था। अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह से याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। यह भी बच्चे जानते हैं कि नज़र से निहाल करने वाला इस पॉइंट का प्रेशर मेरे पे कितना रहता है और फिर कब मैं चेंज होऊंगा। क्या इस पॉइंट का प्रेशर टू मच मेरी बुद्धि में ओके रहता है? मंजू रहता है इस पॉइंट का प्रेशर? नहीं मैं प्रेशर पूछ रहा हूँ, प्रेशर लिम्पल ना अनिता बाबू, किरण बाबू, बोलो बाबू इस पॉइंट का प्रेशर क्या? सुनो पॉइंट बोला बाबू, पता है मुझे बाबू रहता है इस पॉइंट का प्रेशर? अच्छा बिना इस पॉइंट के प्रेशर के मैं चेंज हो जाऊंगा हैं मुझे बाबू? जितना भी चेंज होंगे होंगे तो इस पॉइंट के प्रेशर से ही चेंज ना। बाबू इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर के बिना चेंज हो जाए। आखिर भी और मैं कब चेंज होऊंगा? मोरा बाबू इस पॉइंट का प्रेशर, मोरा बाबू, हाँ जी मोरा बाबू इस पॉइंट का प्रेशर नहीं। कंचन बाबू इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर कंटिन्यू बुद्धि में रहता हो कि आखिर भी और मैं कब चेंज होऊंगा। कंटिन्यू बुद्धि इस पॉइंट से प्रेशराइज रहती हो और बुद्धि कंटिन्यू दुनिया से कटी हुई रहती हो। रहता है इस पॉइंट का प्रेशर कि आखिर भी फिर मैं और कब चेंज होऊंगा।
अनुपम भाई नहीं ठीक, और भी प्रेशर बहुत है मेरे निश्चय तो प्रकृति ने जैसा बनाया ठीक बनाया, प्रकृति को चेंज क्यों करें? नहीं ठीक। सुविचार करने चाहिए ना। वीरेंद्र भाई क्या सुना जी? कहाँ थे, क्या करते हैं लोग? भाई जी जैसे जैसे योग बढ़ता जाता है, बिंदु रूप में रहते हैं हम, बाबा की गर्भ में हम बैठते हैं, तो चेंजेस तो अपने आप होते जाएंगे। इस पॉइंट के प्रेशर से ही आप अपने में ब्रह्मा बाप के अकॉर्डिंग और शिव बाप के अकॉर्डिंग जितनी जितनी गैपिंग महसूस करेंगे उतना उतना प्रेशर आपके माइंड में ओके रहेगा। अगर गैपिंग अनुभव करते होंगे तो आप अभी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हो तो 50 किलोमीटर का प्रेशर आपके माइंड पे ओके रहेगा। अगर 100 किलोमीटर दूर हो तो 100 किलोमीटर का प्रेशर आपके माइंड पे ओके रहेगा कि मैं अभी इतना दूर हूँ और मुझे इतने बजे पहुँचना है और इतनी देर में पहुँचना है। रहेगा प्रेशर क्रिएट या नहीं रहेगा? हाँ जी। कोई सेकंड ऐसा होता हो जिस सेकंड वो प्रेशर आपके माइंड से निकल जाता हो बिना पॉइंट को छुए, निकलता है कोई पॉइंट, कोई सेकंड ऐसा? हाँ जी, निकलता है कोई सेकंड ऐसा? जब तक आप पॉइंट को टच नहीं कर लेते तब तक वो प्रेशर कंटिन्यू माइंड में बना रहता है। हर 2 मिनट बाद किलोमीटर देखते हैं, अब कितने किलोमीटर बाकी, अब कितने किलोमीटर, तो आपने देखा कितने किलोमीटर बाकी? निम्पल देखा आपने कितने किलोमीटर बाकी? कंचन आपने देखा कितने किलोमीटर बाकी है अभी? हाँ जी, अच्छा किलोमीटर लिखे हुए नहीं आ रहे। तो बाप के रहते एक बात तो हम ये सोचे कि बाबा हमारे साथ है, फिर ये सोचे कि बाबा दूर है, तो फिर टेंशन तभी तो लेंगे जी। कहाँ थे? बाबा बैठे टेंशन नहीं अच्छे। हाँ जी, स्वामी है इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा दे कर के चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचेता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। रचना को याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। बल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु जी। बल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत एक ही बाप है।
तुत हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह तुत क्या आकर के करते हैं, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं। बाकी जो अब खंड हैं उनको तो सब मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापकों को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्डी नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही मोरा बाबू। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझा है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। सतयुग त्रेता में द्वापर कलयुग की कुछ नॉलेज नहीं होती, और द्वापर कलयुग में सतयुग त्रेता की कुछ नॉलेज नहीं होती। द्वापर कलयुग में सतयुग त्रेता की जितनी भी नॉलेज है वो सब अज्ञानता। द्वापर कलयुग में सतयुग त्रेता की जितनी भी नॉलेज है वो सब अज्ञानता। उसमें सत्य कुछ भी नहीं, सत्य कुछ भी नहीं। ये कहाँ थे? समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वह सुप्रीम आत्मा सुप्रीम माना, वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार। और स्थूल प्योर
क्या सुना? आशा, दोबारा से अगर स्थूल प्योरिटी ओके होगी तो इस दुनिया की कोई भी ज्ञान के आधार पर अगर ओके होगी तो, दृढ़ता के आधार पर नहीं। दृढ़ता के आधार पे कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी। नॉलेज के आधार पर ओके होगी तो, ज्ञान में प्योरिटी ओके होगी तो दुनिया की कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्या कहने लगे? ये करेगी फिर। और दृढ़ता के आधार पर होगी, वो 2 साल भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है, लेकिन उसमें अट्रैक्शन रहेगा। दृढ़ता वाली प्योरिटी में अट्रैक्शन रहेगा। दृढ़ता वाली प्योरिटी दुख देती, दृढ़ता वाली प्योरिटी दुख देती, ज्ञान में प्योरिटी सुख देती। दृढ़ता वाली प्योरिटी दुख देती और ज्ञान में प्योरिटी क्या सुना जिंदर? अच्छी। हाँ जी, जी कहाँ थे? बाय प्लांट हाँ जी, ये तीसरी लाइन है। परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा के अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बोध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भी चले गए। द्वापर युग से लेकर धर्म की क्वालिटी दे के आधार पर ओके रहती। द्वापर युग से लेकर धर्म की क्वालिटी दे के आधार पर ओके रहती। सतयुग में, त्रेता में धर्म की क्वालिटी आत्मा के आधार पर ओके रहती। संगम पर धर्म की क्वालिटी आत्मिक समृद्धि के आधार पर ओके रहती। सतयुग त्रेता में आत्मिक समृद्धि नहीं, आत्मा की फीलिंग के आधार पर ओके रहती। आत्मा की फीलिंग नहीं, आत्मा की क्वालिटी के आधार पर। फीलिंग तो फिर आत्मा की क्वालिटी क्लियर हो जाएगी ना। आत्मा की क्वालिटी क्लियर नहीं रहती सतयुग त्रेता में। सतयुग त्रेता में आत्मा की क्वालिटी क्लियर नहीं रहती। आत्मा की क्वालिटी के आधार पर धर्म चलता है और संगम पर आत्मिक समृद्धि के आधार पर धर्म चलता है। जी कहाँ थे? पहली लाइन है जगन्नाथ के मंदिर में। जगन्नाथ के मंदिर में भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उनको भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही यह चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है,
हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य बाबा भारत में आते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। यह भारत हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए। यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वह मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। ब्राह्मण आत्माएं सतयुग त्रेता में देवी देवता धर्म में सुख की क्वालिटी की फीलिंग पूरी करने के बाद वापस जब द्वापर में उतरती तो द्वापर से लेकर फिर से आत्मा के धर्म की स्थापना के लिए ही अग्रसर होती। आत्मा की धर्म की स्थापना के लिए ही अग्रसर होती। द्वापर से उतरने वाली आत्माएं जब अपना आधा समय सुख का पाठ पूरा कर आगे निकलती तो फिर देह के धर्म के आधार पर लड़ाइयों के कारोबार में शुरू होती। द्वापर से लेकर जितने भी धर्मों की स्थापना होती अपना अपना सुख का पाठ पूरा करने के बाद उस धर्म की स्थापना के लिए ही फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते। कोई से भी धर्म के टोटल A to Z धर्मों के कोई एक भी धर्म ऐसा नहीं जो लड़ाई झगड़े से बचा हुआ हो, सिवाय सनातन धर्म को छोड़ के। सिवाय क्या कहें, पूजा पूजा बाबू समझे अपन? कंचन क्या समझे? सिवाय सनातन धर्म को छोड़ के कोई एक भी धर्म ऐसा नहीं जो लड़ाई झगड़े से उन्होंने स्लोगन ही ऐसे बना दिए 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। हाँ जी, उन्होंने स्लोगन ही लड़ाई झगड़े के बना दिए। भाई जी तो उनका उस समय वो स्लोगन ठीक था ना? उनके स्लोगन देश के धर्मों की लड़ाइयों के आधार पर, उनके स्लोगन देश के धर्मों की लड़ाइयों के आधार पर आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्लोगन आत्मा की चढ़ती कला के आधार पर। भाई जी अगर ये आज सीखना होते ना तो आज सनातन धर्म भी कहाँ होता? 20 की दीवार है। उस समय के लिए वो भी जरूरी होगा। उस समय के लिए वो बहुत जरूरी था। नहीं तो आज हम भी रोजे रखे होते। सिख तो भले ही वो इसलिए सही बता रहा। कहाँ थे? बंद पड़ते हैं। हाँ जी, सारा ड्रामा खुला रहता है। फिर उन्हों के आगे जाकर के कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे अच्छा जी, कहाँ थे जी? और कोई खंड वाले ऐसे
मिलेंगे भाई, 10 मिलेंगे। हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। कभी नानक को निर्विकारी नहीं कहते। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बगैर रह नहीं सकते। झूठी निशानियां रख दी हैं, जैसे हिंदू अनीता बाबू अच्छी ज्यादातर अव्यक्ति रहते हैं। अच्छे हैं ना अनीता बाबू? हाँ जी, ज़्यादा लोग समझे। कहाँ थे? कहाँ थे जी? नहीं लगता खड़े हो। तुम निर्विकारी हम विकारी, नानक पंथी कंगन लगाते हैं। देखा मैंने तुम चुप कर जा। तो लाओ जी कहाँ थे? तुम निर्विकारी हम विकारी, अच्छा नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह निर्विकारी की निशानी, परंतु विकार बगैर रह नहीं सकते। कहाँ चले गए? 2 लाइन नीचे तक हो गया था। पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट, ज्ञान कल्ट। सतयुग में देवता हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं। निर्वर्ती मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता। मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। 9 लाख की क्वालिटी 5% से लेकर 100% तक चलती है, बाकी 9 लाख से लेकर 33 करोड़ तक की क्वालिटी 5% से नीचे चलती, 5% से लेकर 1% तक। और द्वापर से उतरने वाली आत्माओं की क्वालिटी देह के आधार पर चलती, ना कि आत्मा के आधार पर। द्वापर से उतरने वाली आत्माओं की क्वालिटी देह के आधार पर चलती, ना कि आत्मा के आधार पर। क्या सुना मंजू? कि आत्मा के आधार पर चलती डिम्पल। क्या कहें आशा? 9 लाख तक की क्वालिटी 100% से लेकर 5% तक चलती है। जी कहाँ थे? कोई को मालूम नहीं है। तुम
बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 किरण बाबू तीनों व्यक्त है, तीनों पड़ोसी व्यक्त है। कोई नहीं, इसी तरह भाई जी इनका गायन आज भी है, इसी तरह पिंडी रूप में आज भी है ये। मुरली चाहे 7:45 शुरू हो चाहे 7:15 शुरू हो, मैच 8 बजे तक है। ये भी ड्रामा में लिंक है, करने दो उनको। अच्छा एक बात बताओ भाई जी, आपके इतने टाइम से कोई चेंज हुआ कहने से, ये बताओ। 6 साल तो जब नहीं चेंज हो तो आगे भी नहीं होना, उसको वैसे एक्सेप्ट करो ना जैसा है था, छोड़ो। एक्सेप्ट करना, बाप भी एक्सेप्ट करते हैं। आपने 7 फेरे कब लिए थे, कब एक्सेप्ट कर लिया था ना, आज से क्यों तो काट रहे हैं? बाप भी एक्सेप्ट करते हैं। बस वो करता है, वो करता है, वो भी करता है, वो अपनी अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन राणा ना भाई जी, अंकुर भाई जी मेरा फोन राजा ने करना, दिल्ली मुरली जी। पूरी करना था। कहाँ थे जी? एक दिन मुरली आप वहाँ बैठ के पढ़ना। कहाँ थे जी? भाई जी को बोलना 2 दिन दे दो बस। कहाँ? अंकुर भाई जी को मुरली में ना भाई राणा कहाँ थे जी? मैं ये बात तो सुना दूंगा। जी। ना आप में चेंज आ जाएगा, आप बदल कोई को मालूम नहीं। वैसे उस सीट पे बैठते ही चेंज आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई को मालूम नहीं, फीलिंग ही वैसी आनी शुरू तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से न्यार भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं। भोली तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है, आँख खोली विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं। वह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मुंह में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़, एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम कहते हो कि ये पतित पावन डैश। यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। बापी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वे सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनसे पढ़कर उनको पढ़कर थोड़ा ही लेना है। अच्छा मीठे मीठे दिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार
नमस्कार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मपाठ शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा है और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान है दिल की महसूसता से, कल भी महसूसता के ऊपर ही था वरदान। बिना महसूसता के चेंज संभव नहीं, बिना महसूसता के चेंज। कल पूरा वरदान इसी पे शुरू होता है फिर जैसे ही होता है एक हफ्ता। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। डिटेल है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। जब तक अपनी कमजोरी की महसूसता नहीं होगी तब तक चेंज। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। जो परिस्थिति व जो व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू ये भेदभाव करना छोड़ दो। स्लोगन है, वारिस वह है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन। कुछ वैसे अव्यक्त रहते हैं, कुछ वैसे अव्यक्त रहते हैं। मतलब व्यक्तों की सभा है। वारिस वह हैं जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे आपको प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। ओम शांति। और कोई सूचना जी? अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। बस कर लो, थैंक्स कर लो। ये देख इच्छा अच्छा।
हिस्ट्री उनका पॉइंट है। समर्थ बनने के लिए दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक बनते हुए, समर्थ बनने के लिए दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए एवर रेडी बन, हर कार्य में जी हजूर हाजिर कह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए एवर रेडी बन, हर कार्य में जी हजूर हाजिर कह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम शांति। आज इनकी हिंदी है क्या? ये भी है